एक बार एक आदमी ने भगवान बुद्ध से कहा कि जीवन का मूल्य क्या है। तो भगवान बुद्ध ने उसे एक पत्थर देते हुए कहा कि जाओ नगर में इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इस पत्थर को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं। वह आदमी भगवान बुद्ध की बातों को ध्यान में रखकर आगे चलता है। रास्ते में उसे एक संतरे बेचने वाला मिलता है। वह आदमी उससे पत्थर की कीमत के बारे में पूछता है। संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोलता है कि 50 संतरे देता हूँ, तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। वह आदमी संतरे वाले को मना करके आगे चलता है। कुछ ही दूरी पर आदमी को सब्जी बेचने वाला मिलता है। वो उससे पत्थर की कीमत के बारे में पूछता है। फिर सब्जी वाला उस आदमी से कहता है, एक बोरी आलू ले लो और इस पत्थर को मुझे दे दो। वह आदमी सब्जी वाले को भी मना करके आगे चलता है। आगे चलते चलते रास्ते में आदमी को सोना बेचने वाला सोनार मिलता है। आदमी उसके पास भी पत्थर की कीमत का अंदाज़ा लगाने को पूछता है। सोनार चमकीले पत्थर को देखकर बोलता है कि तुम मुझे इस चमकीले पत्थर को 50 लाख रुपये में दे दो। आदमी सोनार को भी मना कर देता है। अंततः आदमी को हीरे बेचने वाला जौहरी मिलता है। आदमी जौहरी को पत्थर देकर उसकी कीमत पूछता है। जब जौहरी उस पत्थर को देखता है तो वो आश्चर्यचकित होकर कहता है कि यह एक बेशकीमती रूबी है। इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सारी दुनिया एक तरफ और यह बेशकीमती रूबी एक तरफ। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे महात्मा बुद्ध के पास आ जाता है और अपने आप पर बीती हुई सारी बातों को महात्मा बुद्ध से बताता है। तो बुद्ध यह बात सुनकर उस आदमी को बताते हैं कि जब तुम संतरे वाले के पास गए उसने पत्थर की कीमत 50 रुपये बताया। सब्जी वाले के पास गए उसने एक आलू की बोरी बताया। और जब सोनार के पास गए तो उसने इसकी कीमत 50 लाख रुपये बताए। जब तुम अंततः जौहरी मित्र के पास गए तो उसने इसकी कीमत बेशकीमती बताया कि जिसका कोई कीमत ही नहीं है। तो इस घटना से स्पष्ट होता है कि सामने वाला अपनी जानकारी के अनुसार या अपनी हैसियत के अनुसार किसी भी वस्तु की कीमत का अंदाज़ा लगाएगा। और हमारा जीवन भी उसी बेशकीमती रूबी के समान है जिसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बस उसे विशेषज्ञता के साथ परख कर उचित जगहों पर प्रयोग करना आवश्यक है।